हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने आपको कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिखाए थे जिससे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों बना सकते हैं। आज भी हम ऐसे दो नए मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों बना सकते हैं। पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाएंगे और कीटोन बनाएंगे। फिर हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन सीखेंगे। तैयार हैं आप? जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाने को रेडी हो जाएं। इधर उधर के डिस्टरबेंसेस बंद करें और चूहा मार के खाना भी बंद करें। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए शुरू करते हैं। जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala.alakpande.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक मैं कमेंट में आपको थोड़ी देर में दे दूंगा, ठीक है। तो आज हमको एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन करनी है और पहले हम करने जा रहे हैं ये काम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हेडिंग लगा दी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले हम क्या देखेंगे? बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका है ये बाय ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे इन लो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, इसको आप पायरोलिसिस समझ सकते हो, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करते हैं, उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर ये जो कह रहे हैं वो करते हैं। तो सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला मेंबर फॉर्मिक एसिड HCOOH। मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया। अब ये एसिड है, इसका रिएक्शन एक बेस से करा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई एसिड बेस का रिएक्शन बड़ा फेमस, यहां से H+ निकलेगा, यहां से OH- है ना। अब यहाँ पे 2 OH- है तो यहाँ से 2 H+ निकलने चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये वाला H थोड़ी ना निकलता है, यही होता है ना एसिडिक, तो 2 लगा दिया। तो यहां से 2 H+ निकले, यहां से 2 OH-, यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। एसिड बेस का रिएक्शन, वाटर निकल गया, क्या बचेगा? सॉल्ट। यहां से H+ निकलते ही बचेगा HCOO-। कितने हैं? 2, तो होल ट्वाइस, और यहां लिख दो कैल्शियम, बन गया सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट। तो अब कहानी शुरू हुई, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड का पार्ट है, ऐसा होगा ये HC+OOH, ये है फॉर्मिक एसिड। ये वाला H निकल गया है ना। एक और ले लेते हैं मॉलिक्यूल HC+OOH, ये H भी निकल गया है और दोनों किससे जुड़ गए हैं? कैल्शियम से। तो ये स्ट्रक्चर हुआ कैल्शियम फॉर्मेट का। समझ में आ रहा है? यहां भी H था, यहां भी H था, दोनों H+ निकल गए, कैल्शियम से जुड़ गए, 2 OH के साथ निकल गया H+, कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसको हमने हीट किया, या हो सकता हो लिख दे ड्राई डिस्टिलेशन। हीट किया एट हाई टेम्परेचर एट लो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे निकालना जरा ध्यान से देखो, CaCO3, क्या निकल गया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बचा? HC+OH, HC+OH। अरे यही तो फॉर्मल्डिहाइड है, बन गया एल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। नोट करें, पहले हमने लिया फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बना कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर
एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता तो एसिड, H प्लस निकल गया, H प्लस निकल गया, यहां से OH निकल गया, खट खट जुड़ गया। कैल्शियम फॉर्मेट क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्या बचा HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड। नोट करें इसको, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करें। अरे प्रैक्टिस करते हैं, अगला एसिड देखते हैं। ये समझ में आया, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, यहां HH हटा दो, और मतलब एग्जाम में ये तो लिखोगे नहीं सीधा, तो HH हटा दो, कैल्शियम से जोड़ दो, HH हटा के कैल्शियम से जोड़ दो, फिर क्या निकाल दो, CaCO3। नोट कर लिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला मेंबर तो हो गया फॉर्मिक एसिड, दूसरा कौन सा होता है, एसिटिक एसिड ना, 2 कार्बन वाला, CH3COOH, रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, OH और H, इसके भी 2 मोल्स चाहिए होंगे, 2H 2OH बाहर, 2 मोल्स ऑफ H2, क्या बचेगा CH3COO माइनस, CH3COO माइनस का होल ट्वाइस और कैल्शियम। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, तो ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन, तो कैल्शियम एसीटेट। सॉल्ट चाहिए हमको कैल्शियम का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैल्शियम एसीटेट। और इसको बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH रहा होगा, ये H हट गया, नीचे भी CH3C डबल बॉन्ड OH रहा होगा, H भी हट गया, और दोनों ऑक्सीजन किससे जोड़ दो, कैल्शियम से जोड़ दो। फिर यहां लिख दो हीट, या लिखा हो ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या चीज है ये, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। क्या निकालोगे जल्दी से, कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3, CaCO3 बाहर, क्या बनने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या मिल गया, एसीटोन। यानी एसिटिक एसिड से मिलता है एसीटोन, और फॉर्मिक एसिड से मिल रहा है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां क्या मिला, एसीटोन। नोट करें, नोट करें, तरीका आना चाहिए, फिर आपको कोई भी हम एसिड दे दें आप बना लो, आपको तरीका आ गया ना कि यस ठीक है सर, ऐसे सॉल्ट बनता है, फिर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, काम खत्म, आ गया। नोट कर लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चेन बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएं, आप कर लोगे, यहाँ एक कार्बन और हो जाएगा, यहाँ एक और नया कीटोन बन जाएगा। भाई यही मान लो हम 3 कार्बन कर लेते, तो एक कार्बन यहाँ लगा होता है, यहाँ, तो क्या होता, और लंबा कीटोन बनता। ठीक है ना, एक काम करते हैं, जरा बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। बेंजोइक एसिड सब लोग पहचानते हैं, बेंजोइक एसिड सब लोग पहचानते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5COOH, इसका रिएक्शन कराओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या होगा, यहां से H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, 2 मोल्स, -2 मोल्स ऑफ H2, क्या बचेगा, C6H5COO माइनस का होल ट्वाइस, और कैल्शियम प्लस लग जाएगा, क्या बन गया, कैल्शियम बेंजोएट। ये क्या था, बेंजोइक एसिड। ठीक है, कैल्शियम बेंजोएट कैसे बनाओगे, C6H5C डबल बॉन्ड OH, H हटा दिया, नीचे भी C6H5C डबल बॉन्ड OH फिर से हटा दिया, क्या करोगे, दोनों O को ऑक्सीजन से जोड़ दो, क्या बन गया, कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट। क्या कर दो, हीट कर दो, या लिख दो ड्राई डिस्टिलेशन। अब बताओ क्या होगा, क्या निकलेगा, टक 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 टक, ये निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो निकाल दिया CaCO3, क्या बचा, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या चीज है, पढ़ा है क्या कभी, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, दो तरफ बेंजीन की रिंग,
या इसको हम फिनाइल भी बोल सकते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है पहले लेक्चर में, ये रहा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको आप बोलते हो बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कीटोन है, दो तरफ इसके फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। या आप बोल सकते हो डाइफिनाइल कीटोन। भाई दोनों तरफ कौन सा ग्रुप है? फिनाइल का, तो डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन। तो अगर बेंजोइक एसिड मिलता है तो डाइफिनाइल कीटोन या बेंजोफिनोन कीटोन बन जाएगा। एसिटिक एसिड से एसीटोन बना था, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड बना था, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसीटोन और बेंजोइक एसिड से बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल कीटोन। यहां तक तो बड़ा आसान लगता है, नोट करो। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब मजा आएगा जब हम कैल्शियम के दो सॉल्ट्स की मिक्सिंग करेंगे। कैल्शियम के दो सॉल्ट्स की मिक्सिंग करें। मान लो हम कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट को मिक्स कर दें। ध्यान से, HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड H। पहचान रहे हो क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट है शायद ये, कैल्शियम फॉर्मेट। HCOOH होता तो फॉर्मिक एसिड, HCOH तो फॉर्मिक एसिड। और एक ले लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट CaOC डबल बॉन्ड O, CaOC डबल बॉन्ड O CH3, OC डबल बॉन्ड O CH3। पहचान रहे हैं क्या इसको? ये फॉर्मिक एसिड से बना है, ये एसिटिक एसिड से CH3COH, CH3COH, HH निकल गया, OH निकल गया, यानी ये है कैल्शियम एसीटेट। मिक्सचर में देखो क्या मजा आएगा, हीट कर दिया या ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया। अब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट ही निकलेगा। निकालने का तरीका सीखो इस बार। ए कट 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 ऐसे यहां से काटा ऐसे 2Ca और देखो यहां से CaCO3 ऐसे देखो CaCO3 और नीचे के लिए CaCO3, फिर से CaCO3 नीचे के लिए CaCO3, ऊपर के लिए CaCO3 नीचे के लिए CaCO3, यानी 2 मोल्स ऑफ CaCO3 निकल गया। अब क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बना? 2 मोल्स ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OH। पहली बार आपको एसिटल्डिहाइड का टेस्ट भी मिला। इससे क्या बना था? फॉर्मेल्डिहाइड। सिर्फ इससे क्या बना था? एसीटोन। बेंजीन से क्या बना? बेंजोफिनोन। और दोनों को मिक्स किया तो एसिटल्डिहाइड। हाँ, दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं, अभी उसका आंसर देते हैं। पहले नोट करो, अगर मिक्स्ड सॉल्ट या कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, तो कैसे निकालना है? कट 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 CaCO3 CaCO3, 2 मोल्स ऑफ CaCO3। क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड OH, नीचे भी CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड के 2 मोल्स। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर जब रिएक्शन होता है तो इसका एक मॉलिक्यूल थोड़ा होगा, ऐसा थोड़ी ना एक मॉलिक्यूल को इसे टकरा देंगे। यहाँ डब्बे में भर भर के मॉलिक्यूल होंगे इसके, तो क्या पता ये अपना ही ड्राई डिस्टिलेशन करे। बात समझो, क्या पता ये यहां इसी मॉलिक्यूल से CaCO3 निकल जाए, सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन करने लगे, इसके साथ रिएक्ट ना करे। भाई हजारों मॉलिक्यूल है, ये अपना रिएक्शन, ये अपना रिएक्शन, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन। कुछ मॉलिक्यूल कह रहे हैं अपने में से CaCO3 निकालेंगे, कुछ ने कहा हम भी CaCO3 निकालेंगे, कुछ ने कहा साथ में निकालेंगे। जो साथ में निकाले वहां से ये बना, बट जो इंडिविजुअल इसके अंदर ड्राई डिस्टिलेशन चल रहा होगा उसके प्रोडक्ट भी तो बनेंगे। यहां से CaCO3 निकल गया, क्या बचा? HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड। ये भी बनेगा साइड प्रोडक्ट्स में। यहां से ध्यान से CaCO3, देखो CaCO3
CaCO3 निकल गया, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो CaCO3 निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया एसीटोन। तो जब भी आपको मिक्स्ड सॉल्ट्स दे तब प्रोडक्ट अच्छी यील्ड में नहीं बनेगा, यानी इस प्रोसेस से एसिटल्डिहाइड बढ़िया यील्ड में नहीं मिलेगा। यहां पे इसकी यील्ड को हम लिखेंगे इट विल हैव अ पुअर यील्ड, इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म। इनका सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन, इनका भी सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन होता रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स अपने में से ही CaCO3 निकाल के फॉर्मेल्डिहाइड, अपने में से ही CaCO3 निकाल के एसीटोन, कुछ होंगे जो आपस में रिएक्ट करके इस तरह से निकालकर एसिटल्डिहाइड। तो जब भी मिक्स्ड सॉल्ट मिलेगा तो यील्ड कैसी होगी, पुअर होगी। करने का तरीका आ गया, खुद में से CaCO3 निकालो, खुद में से निकालो और एक बार मिक्स करके 2 मोल्स ऑफ CaCO3। एसिटल्डिहाइड इस मेथड से अच्छे अमाउंट में बनाना इम्पॉसिबल है, नोट करें। छाप लिया, एक सवाल करेंगे पक्का, प्रॉमिस मैं दूं, चलो नोट कर लिया है, मिटा दें, पॉज करके नोट कर लो। आओ अब एक सवाल खुद से करके दिखाओ। सारे प्रोडक्ट्स बना लेना पॉज करके, उसके बाद मेरा आंसर देखना फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। वीडियो को ऐसे ऐसे करके ऐसे बड़ा बड़ा के देख लेना भले। तो क्वेश्चन है आपके पास ABCDE। क्वेश्चन है आपके पास कि मान लो हमसे देता है कि कैल्शियम बेंजोएट है मेरे पास C6H5C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Ca, और मेरे पास कैल्शियम फॉर्मेट है HCOO होल ट्वाइस Ca, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन है। राइट ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट ऑल द प्रोडक्ट्स, एक मिक्स वाला एक सिंगल सिंगल वाला। पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, पॉज करो, ट्राई करो, मजा आएगा। पॉज करो, ट्राई करो। हो गया, मैं शुरू करूं। 3 प्रोडक्ट्स बन गए हैं, चलो पहला C6H5C डबल बॉन्ड O Ca O C डबल बॉन्ड O C6H5 कैल्शियम बेंजोएट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH हीट। ये क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, कैल्शियम बेंजोएट। और ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। ये फॉर्मिक एसिड है ना, HCOH। सबसे पहले तो मिक्स वाला ये होगा CaCO3 2 moles of CaCO3 plus C6H5C डबल बॉन्ड OH C6H5C डबल बॉन्ड OH। क्या चीज है ये, अरे बोलो भाई क्या है ये, बेंजल्डिहाइड। देखो ना C6H5C डबल बॉन्ड OH, यही तो लिखा है C6H5C डबल बॉन्ड OH। तो बेंजल्डिहाइड, क्या बेंजल्डिहाइड की यील्ड अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं। कैसी यील्ड होगी, पुअर यील्ड होगी। फॉर्मेल्डिहाइड की यील्ड अच्छी थी, एसीटोन की यील्ड अच्छी थी, बेंजोफिनोन की अच्छी थी, पर एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की पुअर यील्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सेल्फ ड्राई डिस्टिलेशन भी कर रहे होंगे, अपने अंदर ही रिएक्शन कर लेंगे। यहां से क्या निकलेगा, CaCO3 क्या बन जाएगा, CaCO3 क्या बचेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोफिनोन। क्या बना लिया इसने, बेंजोफिनोन, जिसको आप डाइफिनाइल कीटोन भी बोलते हो। यहां से क्या होगा, CaCO3 क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्मल्डिहाइड। तो जब भी आपको मिक्स्ड सॉल्ट मिलेगा तब पुअर यील्ड होगी किसी भी एक प्रोडक्ट की, बिकॉज ऑफ वेरियस रिएक्शन गोइंग साइड बाय साइड। इनका खुद का ड्राई डिस्टिलेशन, इनका खुद का और मिक्सचर का भी। कर लिया था खुद से तो बहुत बहुत बधाई हो, नहीं कर पाए थे तो चारों को एक बार फिर से, 5 क्वेश्चन को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के। आ गया, क्लियर है, आ गया है, मैं आगे बढ़ जाऊं।
मिक्स्ड वाले में कैसे निकालना है, खच 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 बना लो, खच 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 ऐसे। और सिंगल वाले में कैसे निकालना है, यहीं से CaCO3 मिटा दें। चलो, तो हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की यील्ड कोई खास यहां से हमें नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अब सेकंड मेथड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही दूसरा मेथड है बाय कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब क्या करेंगे हम, कैटालिटिकली डीकंपोज करेंगे। कैटलिस्ट होगा मैंगनस ऑक्साइड MnO, तो हम क्या करेंगे, वी विल पास वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO at 575 केल्विन। ये भी एक मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। पहला मेथड बहुत फेमस है आपका, कैल्शियम सॉल्ट वाला, ड्राई डिस्टिलेशन वाला। उसमें दिक्कत ये है कि मिक्सचर लाने पे काम नहीं बनता। दूसरा मेथड ये है कि MnO के ऊपर पास करो वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम वही करते हैं, सबसे प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना सबसे पहला फॉर्मिक एसिड HCOOH, हमने इसको पास किया ओवर MnO at 575 केल्विन। हमने देखा क्या बना, हमने देखा बना यहाँ पे हाफ मोल CO2, हाफ मोल H2O और हमें मिला हाफ मोल फॉर्मेल्डिहाइड। ये बन के आया। ठीक है, ऐसा चाहो हाफ 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 लिखो, चाहो तो यहाँ पे 2 लिख लो, है ना, बैलेंस हो जाएगा और प्यार से। चाहो तो ऐसे लिख लो, तो बेटर है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना देखो, देखते हैं। HCOOH, इसके बगल में लिख लो फिर से HCOOH, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एरो के ऊपर MnO at 575 केल्विन। ध्यान से ये निकला H2O, ये निकला CO2। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लो, सारे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ देते। ये निकला वाटर, ये निकला CO2, तो निकल गया H2O, ऐसे करते हैं, निकल गया CO2, निकल गया H2O। अब देखो क्या बचा, HCOH यानी HC डबल बॉन्ड OH, क्या बना लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब एग्जाम में ऐसे 2 मोल्स करके लिखेगा नहीं, है ना, इतना आपको थोड़ी ना प्यार से देगा सवाल। एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे दे देगा कि HCOOH, एरो के ऊपर लिख देगा MnO। अब उनका बहुत मन किया तो टेम्परेचर लिख देंगे, वरना टेम्परेचर भी गायब कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड। वहां पे भी देखो, पहले वाले मेथड में भी ड्राई डिस्टिलेशन में फॉर्मिक एसिड से क्या बना था, कैल्शियम फॉर्मेट, और उससे फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? चलो एसिटिक एसिड उठा लेते हैं। एसिटिक एसिड 2 मोल्स ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिया, MnO 575 केल्विन। क्या निकलेगा, CO2 H2O और बनेगा एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। वहां पे भी यही हुआ था, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, यहां भी एसिटिक एसिड से एसीटोन। कैसे करोगे इसको देखो, CH3COOH प्लस, ऐसे लिख लो HOOCCH3, ऐसे लिख सकते हैं, CH3COOH MnO at 575 केल्विन। देखो दिक्कत नहीं है, वहां फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट बनने के बाद यहां भी फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसीटोन बना था, कैल्शियम एसीटेट के बाद एसिटिक एसिड से एसीटोन। कैसे आओ देखें, यहां से निकालोगे पहले CO2, फिर यहां से निकालोगे H2O, CO2 प्लस H2O, क्या बचा देखो, CH3COCH3, CH3COCH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, एसीटोन। नोट कर लें।
क्लियर है? नोट करें इसको। फिर इसमें भी हम मिक्स करते हैं, इसमें भी मिलाते हैं दोनों को। आइए अब इसमें मिक्सचर देखते हैं हम लोग दो एसिड का। नोट कर लिया? चलिए अब एक काम करते हैं, दोनों एसिड को मिला देते हैं। तो हमने दोनों एसिड को मान लो मिला दिया यहां पे। CH3COOH प्लस HCOOH एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड MnO एट 575 क्या होगा? यहां से निकला CO2, यहां से निकला H2O, CO2 प्लस H2O और क्या बनेगा? CH3COH यानी CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड। वहां पे भी जब हमने मिक्सचर देखा था कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का, तो बना था एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे भी सेम चीज है, हमने एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर लिया, CO2 H2O CH3COH। अब यहाँ पे भी आपको दिक्कत समझ में आ रही है कि इसकी यील्ड कैसी होगी? पुअर यील्ड होगी। क्यों पुअर यील्ड होगी? क्योंकि डब्बे में इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, इसके अनंत मॉलिक्यूल, इसके भी अनंत मॉलिक्यूल। यानी इसका एक मॉलिक्यूल खुद ही से रिएक्ट करके क्या बना देगा? हाफ मोल CO2, हाफ मोल H2O प्लस बोलो 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 हाफ मोल CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कह सकते हैं ये खुद भी डिकम्पोज कर सकता है और ये भी खुद डिकम्पोज कर सकता है। ये क्या बनाएगा? हाफ मोल CO2, हाफ मोल H2O प्लस हाफ मोल HC डबल बॉन्ड OH। यानी यहाँ पे एसीटोन भी बनेगा, इससे फॉर्मल्डिहाइड भी बनेगा और दोनों के मिक्सचर से एसिटल्डिहाइड भी। तो यहाँ पे भी एसिटल्डिहाइड बनाना फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा? अगर आपसे पूछे टोटल कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो एसिटल्डिहाइड भी, फॉर्मल्डिहाइड भी, एसीटोन भी, सब बन जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए। तो ये दो मेथड थे कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। आगे कैसे करेंगे एग्जाम में? मान लो एग्जाम में सवाल दे देते हैं ABC, एग्जाम में ऐसे आएगा HCOOH ओवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना A, फिर लिख देगा हीटेड बना B। दूसरा सवाल देखो ऐसे लिख देगा CH3COOH एरो के ऊपर MnO 575 केल्विन है ना बना A। मेन प्रोडक्ट बताना है यहाँ पे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वगैरह नहीं। और यहाँ पे मान लो आपको लिख के दे देगा C6H5COOH एरो के ऊपर लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला A, फिर हीट कर दिया बना B। बताओ सारे प्रोडक्ट पॉज करके ट्राई करो, देखो आपने कितना सीखा। पॉज करके ट्राई करो, देखो आपने कितना सीखा। बना पा रहे हैं कि नहीं आप? पॉज करके ट्राई करो। हो गया? पॉज करके यहां से क्या बनेगा? ए में कैल्शियम फॉर्मेट, इसका ये क्या बनेगा? ए बनेगा Ca, ये बनेगा HCOO होल ट्वाइस कैल्शियम। बी क्या बनेगा? बी बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, है ना? CaCO3 निकाल दोगे, है ना? यहां बाहर क्या निकलेगा? CaCO। यहां पे क्या बनेगा बोलो? यहाँ इसके आप क्या करोगे? अपने आप मन में एज्यूम कर लोगे कि इसके 2 मोल्स हैं, 2 मोल से CO2 H2O निकाल दोगे, क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है कि नहीं? मन में एज्यूम कर लोगे कि यहाँ पे एक और CH3COH रखा है, इससे CO2 निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया, क्या बचा? CH3CO CH3। यहाँ पे क्या होगा? पहले क्या बनेगा? कैल्शियम बेंजोइड बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Ca, और फिर क्या होगा? इसमें से क्या निकल जाएगा? CaCO3 बेंजोफिनोन बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5। कर लिया? इसमें से CaCO3 निकालना आपको आता है, स्ट्रक्चर बना के कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, सेकंड मेथड आज का। पहले हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया, अब हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बनाएंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, सब लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट याद रखे हैं?
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, याद है सबको, RMgX। R क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप, X क्या होता है, कोई हैलोजन। अच्छा, इसमें भी हम पहले करेंगे यूजिंग नाइट्राइल्स। यूजिंग नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स याद है, साइनाइड्स, C ट्रिपल बॉन्ड N जो ग्रुप होता था उसको यूज करेंगे। सीधा एक एग्जांपल लेंगे, एकदम बढ़िया से क्लियर होगा। क्या करना है आपको, कोई साइनाइड या नाइट्राइल जो कह लो, उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे हम उठा लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, साइनाइड फैमिली का पहला मेंबर, मीथेन नाइट्राइल, इसको नॉर्मल भाषा में हाइड्रोजन साइनाइड बोलोगे आप, है ना सर, HCN तो हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को आप मीथेन नाइट्राइल बोल सकते हो, मीथेन नाइट्राइल। इसको मिथाइल साइनाइड मत बोलना, गलत हो जाएगा। मिथाइल साइनाइड का मतलब एक मिथाइल ग्रुप फिर साइनाइड ग्रुप, नेमिंग में ध्यान रखना। एक कार्बन मेथ, नाइट्राइल में क्या होता है ना कि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो जाता है। कुछ बातें समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है। नाइट्राइल में क्या होता है, ये कार्बन काउंट हो गया, मीथेन और नाइट्राइल। मिथाइल नाइट्राइल का मतलब एक मिथाइल भी और एक नाइट्राइल, वो गलत हो जाएगा। मिथाइल साइनाइड का मतलब मिथाइल और साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड या मीथेन नाइट्राइल। इसका ट्रीटमेंट कर दो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से, अपनी पसंद का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मर्जी अनुसार। जैसे मैंने CH3MgBr उठा लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा इसको देख के। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये पोलर होता है ना। यहाँ नीचे क्या लिख दोगे, ड्राई ईथर। सॉल्वेंट हम कौन सा लेते हैं हमेशा, ड्राई ईथर। चलो इसको प्यार से लिखते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, CH3MgBr, और यहां लिख लेते हैं एरो के ऊपर ड्राई ईथर। हाँ, अब बोलो क्या करना है हमें। आपको पता है यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बॉन्ड हमेशा ऐसे तोड़ा जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस आएगा और अल्काइल ग्रुप के ऊपर माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बॉन्ड मैंने हमेशा ऐसे तोड़ा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अच्छा, अब ये जो माइनस है इसे चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो सकता है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ खिसकेगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस। तो पहले ये अल्काइल ग्रुप आके कार्बन पे अटैच हुआ, HCCH3 डबल बॉन्ड N-। बोलो बात समझ में है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन के पास, कार्बन पे प्लस आया। पहले ये अल्काइल ग्रुप आके यहां अटैच हुआ, उसके पश्चात ये MgBr आके N पे लगा। पहले अटैक किसका हुआ याद रखना, इसका पहले अटैक हुआ, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाता है। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। पहले न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, पहले ये अटैक करता है तब इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया, हाइड्रोलिसिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। HOH एसिडिक मीडियम में डाल दो, बस ये बात समझ में आएगी नहीं। अरे दोनों ही अटैक करेंगे, एक माइनस है एक प्लस है, बॉन्ड यहीं से टूटता है आपको पता है। मैग्नीशियम मेटालिक है तो प्लस, ये नॉन मेटल है तो माइनस। अब ये यहाँ पे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, माइनस के ऊपर प्लस आ जाएगा, प्लस के ऊपर माइनस। पर याद रखना कि पहले ये अटैक करेगा देन यही बता रहे थे, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अच्छा यहाँ पे आओ, अब क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये मेटालिक है ये नॉन मेटालिक है, तो यहाँ से इस पे प्लस आ रहा है इस पे माइनस आ रहा है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, कुछ नहीं, प्लस माइनस जोड़ना है बस। HCCH3 डबल बॉन्ड N पे माइनस, H पे प्लस, जोड़ दो, क्या निकला, MgBr पे प्लस और OH, यानी Mg से Br लगा है और Mg पे प्लस और उससे क्या जुड़ जाएगा OH, ठीक है। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम चाहो तो लिख लो यार, कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बोलो बात समझ में आई कि टेंशन हो रहा भाई। मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बोल सकते हो मीथेन नाइट्राइल, इसका रिएक्शन करा दिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से। मैंने कहा हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से थोड़ा करो, मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, मेटालिक यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो माइनस पे प्लस जुड़ गया, प्लस पे माइनस जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस किया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, ये H प्लस जाके नाइट्रोजन से लग जाएगा और MgBr OH के साथ निकल गया। इसका हाइड्रोलिसिस कंटिन्यू रखें, अभी इसको छोड़े ना, इसका और हाइड्रोलिसिस करेंगे HOH एसिडिक मीडियम में।
अब क्या होगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा डबल बॉन्ड के। जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आएगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, प्लस और माइनस जोड़ दो, HCN। अब देखो H प्लस जाके नाइट्रोजन से लग जाएगा तो NH2 माइनस खत्म, और C से जुड़ जाएगा OH, C पे से प्लस चार्ज खत्म, CH3। बोलो यहां तक समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, H प्लस जाकर नाइट्रोजन से जुड़ गया NH2, C पे प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के जाते तो OH आके इससे लग गया। अब देखो ये जो NH2 होता है, इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, है ना। देखो अपना प्रोडक्ट क्या बनना है ये भी ध्यान रखो, एल्डिहाइड और कीटोन। मैंने हमेशा बोला है कि प्रोडक्ट पहले बनता है, रिएक्शन पहले होता है, मैकेनिज्म बाद में बताया जाता है। तो अब मैकेनिज्म में बोला गया कि क्योंकि NH2 माइनस बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, क्योंकि NH2 माइनस बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, तो NH2 यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बोला हम चले। कार्बन का भैया हमारा क्या होगा, 3 ही बॉन्ड बचे हमारे पास, तुम चौथा बॉन्ड लेके जा रहे हो। तो हाइड्रोजन ने कहा NH2 माइनस से तो हम जुड़ सकते हैं, H प्लस जाके जुड़ जाएगा, इससे NH3 बन जाएगा। इसने कहा कि हम ये इलेक्ट्रॉन आपको देकर जा रहे हैं, आप खुश रहो। देखो पहले ये यहां से निकलना चाहा NH2 माइनस के फॉर्म में, कार्बन ने कहा भैया हमारा एक बॉन्ड कम, H ने कहा कोई टेंशन नहीं, हमारे इलेक्ट्रॉन लो, हम H प्लस बन के इनसे जुड़ जाएंगे। तो H प्लस NH2 माइनस से जुड़ गया, क्या निकल गया NH3, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, बना HC डबल बॉन्ड OCH3 एसिटल्डिहाइड। इसी की तो दिक्कत थी पिछले मेथड में, बन ही नहीं रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया नाइट्राइल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। पिछली बार एसिटल्डिहाइड बन ही नहीं रहा था, ना कैल्शियम सॉल्ट से बन रहा था, ना मैंगनीज ऑक्साइड के साथ डिकम्पोज करने पे, बढ़िया बन गया बड़े आसानी से। मैकेनिज्म नोट कर लें, छाप लें। अरे अभी प्रैक्टिस कराएंगे 3-4 तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो एक है ना मिथेन नाइट्राइल, अभी दूसरा लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस 2 बार किया, ऐसे समझ सकते हो, यहां से सीधा 2 मोल्स ऑफ H2O लगा दो, एक स्टेप में भी कर सकते हो, यहां से ऐसे देखो 2 मोल्स ऑफ H2O, इतना झाम करने की जरूरत ही नहीं है, 2 मोल्स ऑफ H2O, NH के N के साथ 2 H निकाल दो, 3 H निकाल दो, क्या निकल गया NH3, 2 मोल्स ऑफ H2O यानी HOH HOH, 3 H भाग गए, क्या बचा आपके पास HOH HOH, 3 H भाग गया, आपके पास क्या बचा, अरे ऐसे लिख लो, देखो 2 मोल्स ऑफ H2O HOH HOH, 3 H भाग गए, 1 2 3, आपके पास क्या बचा OH बचा, तो OH को जोड़ दो Mg से, MgBrOH, और क्या बचा, एक O बचा, O जोड़ दो इससे, HC डबल बॉन्ड O CH3, सीधा भी बना सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। 2 वाटर के मोल्स ले लो, HOH HOH, मैंने कहा 3 H पहले निकाल दो नाइट्रोजन के साथ, NH3 निकल गया, क्या बचा OH बचा, OH निकाल दो इसके साथ, MgBrOH, क्या बचा एक O बचा, इससे लगा दो, सीधा प्रोडक्ट। आ गई बात, चलो एक और कराते हैं, पहले नोट करें इसको, पूरा मैकेनिज्म नोट करना, पता चला वही छाप लिए सर, शॉर्टकट मिटाने, चल सर आपने पहले मिटा दिया, तो पीछे आप जाके इसको नोट कर सकते हो, कोई टेंशन थोड़ी ना कोचिंग वाली। हाँ आओ बी, अब हम लेते हैं इथेन नाइट्राइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया इथेन नाइट्राइल, इसको आप बोल सकते हो मिथाइल साइनाइड। देखो मिथाइल और साइनाइड अलग अलग, इसका एक नाम और बहुत फेमस है, वो है एसीटोनाइट्राइल, लिख लो काम आएगा आगे, एसीटोनाइट्राइल, इसको एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड या एसीटोनाइट्राइल। किससे रिएक्शन कराएं तुम ही बता दो, इससे करा दें फिर से, चलो इससे कराते हैं, CH3MgI, वैसे ही दिखने वाला है, CH3MgI, आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई, यहाँ लगा दो ड्राई ईथर। अब बोलो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, पहले कौन अटैक करेगा CH3 माइनस, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CH3C, CH3 एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड N पे माइनस, बोलो समझ में आया, इलेक्ट्रॉन इधर घूमे, इस पे प्लस आया, CH3 माइनस अटैक किया, N पे माइनस, उससे आके जुड़ गया, क्या बन गया MgI। अब हाइड्रोलिसिस क्या जोड़ दो, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एसिडिक मीडियम है,
H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, MgI के साथ ये निकल जाएगा, देखो Mg पे प्लस है, OH पे माइनस है, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम आयोडाइड लिख लेना। इधर से क्या बचा, N पे माइनस और H पे प्लस, CH3 डबल बॉन्ड NH, N पे माइनस H पे प्लस। फिर से क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस। क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ घुमा दो, इस पे माइनस इस पे प्लस, H प्लस जुड़ जाएगा किससे, H प्लस जुड़ जाएगा N से, OH माइनस जुड़ जाएगा कार्बन से, तो CH3COH, देखो C पे प्लस आया, OH माइनस जाके जुड़ गया, और NH पे माइनस आ रहा था तो ये जाके जुड़ गया, नीचे क्या लगा है CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NH2 माइनस, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, आई एम गोइंग, कार्बन नो नो डोंट गो, हाइड्रोजन सेड डोंट वरी, आई गिव इलेक्ट्रॉन, यू हैप्पी वी हैप्पी, आई गो टू NH2। समझ में आ रहा है ना, ये यहां से बाहर निकलना चाहा, कार्बन निकाले भाई 3 बॉन्ड, इतना कोई बात नहीं, ले इलेक्ट्रॉन, और H प्लस निकल गया NH2 के साथ, यहां से NH2 माइनस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर आया आपने तो H प्लस, अरे भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ने दिए कार्बन को, समझ में आया, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए H प्लस निकला, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया NH2 माइनस NH3, और ये बॉन्ड यहां बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, फाइनल प्रोडक्ट इज एसीटोन। क्लियर है, यहीं से आप दोनों स्टेप को हटा के एक स्टेप में यहां से 2 मोल्स ऑफ HOH लेके हाइड्रोलिसिस कर दो सीधा, HOH पहले क्या निकाल दो, 3H, 1 2 3, 3H के साथ N NH3, फिर OH इसके साथ MgIOH, क्या बचा, एक O इसमें जोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो एग्जाम में आप सीधा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2O लगा के 1 2 3H दे दो नाइट्रोजन को, NH3 बाहर, OH को उठा के दे दो, OH को उठा के दे दो इसको, और एक O बचा वो लगा दो इस पे, या ये मैकेनिज्म फॉलो करो, बेटर देखो। बोलो आ गया, ठीक है। तो अब याद करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस आ रहा है तो आप कर ले जाओगे। यहाँ के आगे समझ लेना कि इस पे आके ऑक्सीजन लगाना है, बाकी तो छोड़ दो। इस कार्य डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देना, और नाइट्रोजन पे H3 लगा देना, खत्म रिएक्शन। यही तो करना है, यहाँ से इसको तोड़ो, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको H3 दे दो, खेल खत्म, और इसको क्या दे दो OH माइनस, खेल यही खत्म हो जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन करें, ये प्रोसेस तो सेम होगा ना सब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई, तो मीथेन नाइट्राइल हो गया, इथेन नाइट्राइल हो गया, अब ले लेते हैं बेंजो नाइट्राइल, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजो नाइट्राइल। और ग्रिग्नार्ड से उठा लो कुछ भी, CH3MgBr, C2H5 भी उठा सकते हो, C6H5 भी उठा सकते हो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ड्राइड, चल जल्दी जल्दी करो अपने आप को। फाइनल प्रोडक्ट बता दो खटाक से, फाइनल प्रोडक्ट बताओ खटाक से, कम ऑन, खुद से करना है। हो गया, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बन रहा है। चलो यहां से थोड़ा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, सी पे प्लस, पहले ये जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल आके, तो इससे जाके जुड़ गया CH3 डबल बॉन्ड N पे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, N पे माइनस, इससे जुड़ गया MgBr, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 2 मोल्स ऑफ H2O लगा दें सीधा सीधा, 2 मोल्स ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे H3 दे दो, यहाँ पे OH दे दो, 2 मोल्स ऑफ H2O खत्म हो गए। यहाँ पे O दे दो, यहाँ पे H3 दे दो, यहाँ पे OH दे दो, खेल खत्म। देखो क्या बन जाएगा यहाँ से, कच 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 कच। चलो मैं इधर बनाता हूँ, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस कर लेंगे। कच 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 कच, क्या बन गया, CH3, और यहाँ पे क्या दे दिया है, डबल बॉन्ड, एसिटोफिनोन बन गया। और क्या निकल जाएगा, NH3, और क्या निकल जाएगा, MgBrOH। बोला सबको आ गया, यही बॉन्ड तोड़ना ना, तोड़ के यहाँ पे O लगा दो, यहाँ H3 लगा दो, यहाँ OH। कैसे करना है इसको,
मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, क्या निकल जाएगा MgBrOH हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा, N पे माइनस है उससे H जुड़ जाएगा, CH3C खच 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 डबल बॉन्ड NH। इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर देंगे, HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिडिक मीडियम, ये बॉन्ड यहाँ घुमाया, इस पे माइनस इस पे प्लस, H प्लस जुड़ जाएगा N से, OH माइनस जुड़ जाएगा C से, CH3COH NH2, नीचे लगी है बेंजीन की रिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बोलेगा हम चले चले चले, कार्बन ने कहा मेरा क्या होगा, हाइड्रोजन ने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन ले लेना, H प्लस निकला NH2 के साथ माइनस NH3 CH3C, यहाँ पे बन गया एक और बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ी है बेंजीन की रिंग, CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ी है बेंजीन की रिंग, क्या बन गया एसीटोफिनोल। तो मैंने शॉर्टकट में ही बता दिया कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ बॉन्ड तोड़ो, इस पे O लगाओ, इस पे H3 लगाओ और इस पे OH लगाओ, ठीक है। अदरवाइज मैकेनिज्म तो आपको पता ही चल गया। यहाँ पे तो सिर्फ ये स्टेप होगी, नेक्स्ट स्टेप में ठीक है। आ गया ये आपको नाइट्राइल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना, इससे एसिटल्डिहाइड भी बन रहा है, इससे एसिटोफिनोन भी बन रहा है ना, इससे आपका एसीटोन भी बना था। कर लेंगे ये, अब एक करेंगे अपने आप, देख तैयार, इसको छाप लो, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट खुद से। चलो मैं दे रहा हूं, चलो रेडी हैं आप, ओके। चलो सीधा फाइनल प्रोडक्ट बताना है इसका, डी। क्वेश्चन इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस C6H5MgBr, एरो के ऊपर आपका यहां से बना A ड्राई ईथर और फिर B, इसका हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है। वो 2 लिखेगा नहीं एग्जाम में, मैं लिख दे रहा हूं, भले एग्जाम में सिर्फ H2O लिखेगा। बताओ चुटकियों में होना चाहिए, खटाक से एकदम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजाइल नहीं बोलते, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हो गया, क्या कर रहे हो यार, इतना आसान सा है, क्या करोगे, ये बॉन्ड यहां घुमाया, इस पे माइनस इस पे प्लस, यहां से थोड़ा इस पे प्लस इस पे माइनस, अब बोलो क्या जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये A क्या बनेगा CH3C, पहले ये जाके इससे जुड़ेगा C6H5 डबल बॉन्ड N पे माइनस, N से कौन जुड़ जाएगा MgBr, लो ये तो बन गया। अब क्या बोल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ H2O लगा दिया, 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O यानी HOH, क्या यूज करो, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन को उठा के H के साथ लगा दो, इस OH को उठा के इसके साथ लगा दो, और इस O को उठा के इसके साथ लगा दो, क्या क्या निकल गया NH3, यहां से क्या निकल जाएगा MgBrOH, और फाइनल पर क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या बन गया फिर से एसीटोफिनोल। अरे C6H5 यही तो होता है, बोलो आ गया, कर लोगे अब इसका क्वेश्चन, सबने कर लिया था, मेरी उम्मीद है सबने कर लिया होगा, कर लिया था तो कमेंट में लिखें यस यस यस, नहीं किया था तो कुछ नहीं, तब भी यस लिख सकते हो, कौन दिख रहा है सर, हो गया। चलिए हम मान के चलते हैं आपको इतना आ गया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड्स एजेंट से ही करेंगे, बट नाइट्राइल का इस्तेमाल ना करके हम एस्टर का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग एस्टर्स, अब यहां पे हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो क्या करना है, एस्टर उठा लो कोई, मैंने उठा लिया A, चलो एक एस्टर उठाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, एग्जांपल लेके बता रहे हैं, बढ़िया समझ में आएगा। एस्टर की नेमिंग याद है, इसको बोलते हैं एल्काइल, इसको बोलते हैं एल्केनोएट, यहां तक आ गए हो, केमिस्ट्री में तो ये सब आ गया होगा आपको। एल्काइल और एल्केनोएट, एल्काइल और एल्केनोएट, 2 कार्बन का एल्काइल मतलब इथाइल,
2 कार्बन यानी इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसको आप इथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये एसीटेट ग्रुप, तो इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हो। ये हो गया इथाइल और ये हो गया एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट भी लिखा हो सकता है, इथाइल इथेनोएट भी। कुछ नहीं करो, ग्रिग्नार्ड एजेंट करा दो, CH3MgBr, यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। चलो ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस बार ये डबल पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ, सब बताने की बात है क्या, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ से ब्रेक होगा, Mg पे प्लस, CH3 पे माइनस, पहले कौन जाएगा, CH3 माइनस, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। C डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, और C डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल जिसमें माइनस वाला पहले अटैक करे, इसको क्या पसंद है, प्लस चार्ज, न्यूक्लियस। खैर एनीवेज, तो ये गया अटैक करने, आई नो यू डोंट केयर। तो CH3C, C पे प्लस, कौन जुड़ा आके नीचे, CH3, और O पे माइनस, O पे माइनस है भैया, तो O पे माइनस से कौन जुड़ जाएगा, दूसरी बार MgBr। ये नेक्स्ट स्टेप में जुड़ा है, मैं एक ही में दिखा रहा, पहले CH3 माइनस जुड़ा, फिर MgBr, साइड में क्या लिखा है, OC2H5, ठीक है ना, OC2H5, बोलो सही है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, सेम कहानी होगी, OC2H5 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, कहेगा हम चले भैया, हम चले, हम चले, हम चले, नहीं समझे, पहले जाके ये जुड़ गया MgBr और CH3 आके यहाँ, जैसे वहां पे पाई बॉन्ड C और N के बीच में था, C और O के बीच में। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है, इसने कहा हम चले बाहर, गुड लिविंग ग्रुप, हम निकल रहे, OC2H5 माइनस। कार्बन ने कहा हमारा क्या होगा, 3 ही बॉन्ड, तो अब की बार मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने कहा लो सर हमसे इलेक्ट्रॉन लो, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसके साथ निकल गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर गया, तो इसके ऊपर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसके ऊपर माइनस, तो एक तो ये निकल गया, Mg के साथ Br जुड़ा है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैग्नीशियम पे प्लस आया, और ये इलेक्ट्रॉन लेके आया इस पे माइनस, OC2H5, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बना लिया, यहाँ कोई हाइड्रोलिसिस की जरूरत नहीं, अटैच करो, इधर से जो लगा है वो लिविंग ग्रुप बन के बाहर, MgBr अपना इलेक्ट्रॉन देकर बाहर। नोट करें, नोट करें, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे वहां C डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड N पे अटैक था, यहाँ C डबल बॉन्ड O पे अटैक है, यहाँ हाइड्रोलिसिस की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, OC2H5 बाहर निकला है ना, C2H5O माइनस, ये बाहर निकला, ये बाहर निकलेगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा, तो मैग्नीशियम ने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन लो, Mg प्लस बन के निकलेंगे, Mg प्लस इसको जोड़ लेगा, और वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ डबल बॉन्ड। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब तक आ गया होगा आपको मैं क्या करता हूं, देखो HC डबल बॉन्ड OOC2H5, ये होता है एल्काइल, ये होता है एल्केनोइड। एल्काइल हमेशा जो O से जुड़ा होता है उसी को एल्काइल, तो ये हो गया इथाइल, जो O से जुड़ा है वही एल्काइल होगा, बड़ा छोटा नहीं देखना, ये एल्काइल और ये एल्केनोइड, ये अलग हो, जो O से जुड़ा हुआ एल्काइल और इधर वाला एल्केनोइड, एक कार्बन है तो मिथेनोइड, इथाइल मिथेनोइड, या इसको एग्जाम में इथाइल, इसको फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड का पार्ट है ना, तो इथाइल फॉर्मेट। अब उठा लो जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका मानो, जो भी मानो, ये उठा लेता हूं, चलो इस बार C2H5MgI, ड्राई ईथर, जरा ट्राई करो एक बार खुद से, आप ट्राई करो, आसान है, कर ले जाओगे आप, पक्का कर ले जाओगे। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस प्लस, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो नेक्स्ट स्टेप में C पे प्लस कौन जुड़ जाएगा, C2H5,
इस तरफ क्या है OC2H5, इससे कौन जुड़ जाएगा MgI, Br है क्या ये, पहले ये जाके अटैच होगा फिर ये जाके अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप ये यहां से बाहर निकलेगा, कार्बन को प्रॉब्लम होगी, मैग्नीशियम कहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन रख लो और मैग्नीशियम प्लस के फॉर्म में बाहर। तो Mg के साथ I तो लगा है और प्लस आया तो इससे जुड़ गया इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, और यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही HC डबल बॉन्ड O C2H5, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है ये, प्रोपेनल्डिहाइड या प्रोपेनल बोल दो, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेनल। आ गया, कोई दिक्कत, पॉज करके नोट करें। चलिए जरा बताइए इसके प्रोडक्ट, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, एक आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C6H5 MgBr ड्राई ईथर, और एक आप ले लो HC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C6H5 MgI ओवर ड्राई ईथर। चलो पॉज करके इसका आंसर बताओ, टेक 5 मिनट्स एंड राइट योर आंसर्स। चलिए 5 मिनट के लिए पॉज करके खुद से दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एकदम ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा, आई होप आपने पॉज किया होगा। ये यहां मूव करेगा, माइनस प्लस, यहां से टूटा प्लस माइनस, CH3 CO माइनस पे जुड़ेगा MgBr, C प्लस से जुड़ जाएगा C6H5, यहां लिखा है OC2H5, बोलो सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में OC2H5 यहां से बाहर निकलेगा, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये बाहर निकलेगा, इस पे प्लस निकला MgBr OC2H5 और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजीन है तो क्या बन गया एसीटोफिनोल, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ये बेंजीन की रिंग है यार, एसीटोफिनोल। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस, यहाँ से टूटा प्लस माइनस, HCO पे माइनस है उससे जुड़ गया MgI, C पे प्लस है उससे जुड़ गया C6H5, यहाँ लगा OCH3। नेक्स्ट स्टेप में ये निकल जाएगा। अच्छा OCH3 इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता जितना अच्छा OC2H5 है, ये याद रखना। खैर ये निकला, कार्बन की वैलेंसी कम पड़ी, इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो MgIOCH3 मिथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ये इथॉक्सी था ये मिथॉक्सी, क्या बना HC डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है कि नहीं, बेंजीन की रिंग CH बेंजल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये मेथड आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लेके आएंगे एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऐसे मेथड लाएंगे जिससे कीटोन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड नेम रिएक्शन होंगे, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन होंगे, स्टीफान्स रिएक्शन आपको हम कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।